तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो अपनी चारों ट्रू की वाई को एक साथ में मिलाकर जो शहनाई होता है उसके ऊपर एक अटैक को कर देता है, जिसे शहनाई संभाल नहीं पाता और वो सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है। जिसे देखकर अब जो सभी लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर ही यकीन नहीं होता। लेकिन तभी जो शैन फैमिली का एल्डर होता है वो सीधे भागकर एकदम से जियान के पास में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का जो विजेता है वो जियान है, इसीलिए आज से और अभी से शैन फैमिली का हेड शैन टियानहू को बनाया जाता है। जो सुनते के शादी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी शैन फैमिली के मेंबर होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाने लगते हैं और वे जोर जोर से जान के नाम को चिल्लाने लगते हैं। और अब जो जान के फादर होते हैं वे भी खुश होते हुए बोलते हैं कि ये हमारी शैन फैमिली का फ्यूचर है, ये मेरा बेटा है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी अपने फादर को थम्स अप दिखाते हुए उससे बोलता है कि फादर मैं इस मैच को जीत गया। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो पीछे को गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान पट्टियों से बंधा पड़ा होता है। जो बायू होती है वो थोड़ा गुस्से में होती है और अब जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि लिटिल ब्रदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बहादुर कहूँ या बेवकूफ़। तुमने अपनी टोटली चारों की चारों की वाई को एक साथ में मर्ज कर दिया था, जिस कारण जो तुम्हारे मरीडियन थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था और तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसकी बॉडी अभी तक ब्लास्ट हो जाती। जो सुनकर जो जियान होता है वो हंसते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ क्या आप मुझे अभी भी ऑर्डिनरी पर्सन समझती हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो खड़े होकर उन दोनों को डोले शोले दिखाने लगता है और वो डोले शोले दिखाते हुए बोलता है कि देखो ज़रा मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूँ और पूरी तरह से ठीक हूँ, क्या अभी भी आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होता। और जियान की ऐसी हरकतों को देखकर हम देखते हैं कि जो बायू होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो बायू होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, क्या होता अगर तुम मर जाते तो। जोश उनका जो जियान होता है वो हंसते हुए बायू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर बायू आप तो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो। और जोश उनका जो शियाओ होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहीं जो बायू होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या बोले। और वो अब अपने मुंह को घुमाते हुए जियान से बोलती है कि मैंने अगर तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्टैक्ट को ना किया होता तो मुझे तुम्हारे जीने या मरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने अब तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्टैक्ट को कर लिया है तो तुम अगर मरे तो मैं भी तुम्हारे साथ में मर जाऊंगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो एक साइड में भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मुझे अभी अभी इसके बारे में याद आया है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो एक बॉक्स को खोलते हुए बोलता है कि मुझे अभी याद आया, जो सिस्टर शियाओ है उन्होंने मुझे बताया था कि जो हेली स्पिरिट ग्रास होती है वो रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए मैंने उसे कुछ मेडिसिनों को बनाकर उसे वाइन बनने के लिए रख दिया था। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो एक वाइन की बोतल को निकाल लेता है और वो उस बोतल को निकालते हुए बोलता है कि चलो इस वाइन को चेक कर देखते हैं कि ये आखिर कैसी बनी है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो शियाओ होती है वो उस वाइन को पीकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा जो हेली स्पिरिट ग्रास होती है उसके अंदर सच में हेवन और अर्थ की पावर होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो ये वाइन बनी है इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वहीं अगर इस वाइन की रिकवरी की बात की जाए तो मैंने केवल इसका एक ही कप पिया है और इसके एक कप को पीने के बाद ही मेरी 10% स्ट्रेंथ वापस आ गई है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पूरी बोतल को शियाओ को देते हुए उसे बोलता है कि शेषा शियाओ अगर ये आपके लिए इतनी अच्छी है तो आप इस पूरी बोतल को ही क्यों नहीं पी लेती, हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ वापस आ जाए। जो सुनकर जो बायू होती है वो जियान को रोकते हुए उसे बोलती है कि इसे इस तरह से वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे अपने पास में रखो, क्योंकि जो हेली स्पिरिट ग्रास है ये एक इमॉर्टल ट्रेजर है और ये हमारे ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे कल्टीवेशन का रियलम है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसीलिए इसे हमारे ऊपर बर्बाद मत करो, इसे अपने लिए बचा कर रख लो। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो भी हंसते हुए जियान से बोलती है कि हाँ तुम्हें अभी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हम लोग भी तुम्हारी पावरफुल बनने में मदद करेंगे, और जब तुम ट्रू मार्शल आर्ट रियलम पर चले जाओगे तो उसके बाद तुम हमारी मदद कर पाओगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ट्रू मार्शल आर्ट रियलम लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल रियलम होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे कर इस तक पहुँच ही जाऊँगा। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम बायू को देखते हैं जिसने कि बहुत ही डरावना सा फेस बना लिया होता है, उसके ऐसे डरावने से फेस को बनाता हुआ देखकर जो शियाओ होती है वो भी एक पल के लिए घबराने लगती है। और अब जो बायू होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिटिल बास्टर्ड आके तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो ये मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड है यही सबसे ऊपर है। और बायू की ऐसी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उसी की तरफ देख रही होती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो भाइयों होती है वो जियान के कपड़ों को पकड़ लेती है और वो उसके कपड़ों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो ट्रू मार्शल आर्ट रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वही सबसे पावरफुल होते हैं। और अब भाइयों की ऐसी बातों को सुनकर जो शियाओ होती है वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो भाइयों होती है वो जियान को जमीन पर फेंक देती है। जो देखकर तो जो शियाओ होती है वो और भी ज्यादा घबराने लगती है और जो भाइयों होती है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि तुम्हें ट्रू मार्शल रियलम सबसे ऊपर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ट्रू मार्शल रियलम से ऊपर निर्वाला रियलम होता है और फिर उससे ऊपर इमोर्टल मार्शल रियलम होता है और इससे ऊपर भी बहुत सारे रियलम होते हैं जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। और इतना बोलकर जो भाइयों होती है वो अपने पैर को बिल्कुल जियान के सर के पास में जमीन पर मारती है। जो देखकर जो जियान होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर भाइयों मैं आपकी बात को समझ गया, आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो भाइयों होती है वो जियान के ऊपर बैठ जाती है और अब जो शियाओ होती है वो जियान को घबराते हुए उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि जो सीनियर सिस्टर है वो बहुत ही जल्दी ड्रिंक हो जाती है, इसीलिए वे हमेशा वाइन से दूर रहती है क्योंकि वाइन की केवल एक ही बूंद उन्हें ड्रिंक कर देती है। और अब शियाओ की इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने आखिर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम भाइयों को देखते हैं जिसने की काफी रोमांटिक चेहरा बना रखा होता है और उसके ऐसे चेहरे को देखकर जो जियान होता है वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी ड्रिंक को उतारने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, जल्दी से मुझे वो बताओ। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो हंसते हुए जियान से बोलती है कि हाँ सिस्टर भाइयों की वाइन को उतारने का एक तरीका तो है, लेकिन वो तरीका पिछले 100 साल पहले यूज किया गया था क्योंकि सिस्टर भाइयों ने पिछले 100 साल पहले ही ड्रिंक की थी और इतना टाइम बीत जाने के कारण अब वो चीज़ मुझे भी याद नहीं है कि पिछली बार इसकी ड्रिंक को किस तरह से इनके सर से उतारा गया था। और शियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब जो भाइयों होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो खड़े होने के बाद अपनी ओरा को वहाँ पर निकालना शुरू कर देती है और अब वो जियान की तरफ सीरियसली रुख बनाकर उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अब तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि भाइयों के ऐसे सीरियस लुक को देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे कोई तो बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाइयों होती है वो उसे उल्टा कर कर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथों को मोड़ते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मैं अब तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी ताकि तुम जल्द से जल्द पावरफुल बन सको। और इतना बोलकर जो भाइयों होती है वो जियान के दोनों हाथों को मोड़ना शुरू कर देती है, जिस कारण जो जियान होता है वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई भी आकर मेरी यहाँ पर मदद करो। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो भाइयों होती है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि मेरे अटैक को ध्यान से देखो। और इतना बोलकर जो भाइयों होती है वो अब जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे कि जो जियान होता है वो बचते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टर भाइयों है वो इन बॉडी की प्रैक्टिस करती है, इसीलिए इनके अटैक से बचने के लिए मुझे यांग ट्रू की आई का यूज करना पड़ रहा है। सच में इनके साथ में कल्टीवेशन करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे जल्द से जल्द जो मेरी वनरेबल बर्ड ट्रू की आई है उसे पावरफुल बनाना होगा। और जियान के अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।